Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लियोस सिंह राशि आपके लिए मई मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं। सिंह राशि क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। स्टार्टिंग विथ हर्मिट। तो लियोस सबसे पहले हर्मिट शो कर रहा है कि आप पिछले कुछ समय से किसी तो भी काइंड की आइसोलेशन वाली एनर्जी में चले आ रहे हैं। मतलब आपको ज़्यादा सोशलाइज होना अच्छा नहीं लग रहा है, अकेले में आप टाइम स्पेंड ज़्यादा कर रहे हो। आपका इंट्यूशन इसके थ्रू स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मीन्स आपको समझ में आ गया कुछ अननेसेसरी लोगों के बीच में आप रहा करते थे, टाइम वेस्ट करते थे, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन आ रखा है। चाहे पर्सनल लाइफ की मैं बात करूं, चाहे करियर की बात करूं, कुछ लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं। आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आने का रीज़न है कुछ लोगों के गलत सजेशंस। तो ये सारी रियलिटी आपको मई मंथ में समझ में आ रही है। और आपका नेचर ना एक अलोन वाला दिख रहा है। अलोन कोई नेगेटिव काइंड का अलोन नेचर नहीं है। आप देख रहे हो यहाँ पे ब्राइटनेस प्रेजेंट है। इतने डार्क कार्ड में भी आपके साइड ब्राइटनेस प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है कि आप अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपने लिए स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड कर रहे हो, नॉलेज आप गेन कर रहे हैं। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ ना, तो रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं इतने समय से, चाहे कन्फ्लिक्ट चला आ रहा हो, किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो, रिलेशनशिप खराब चल रहा हो, जो भी टेंशन्स हैं आप उनको पीछे छोड़ के लाइफ में नई शुरुआत कर रहे हैं, अपने लिए न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। क्योंकि आपने देख लिया, अगर आपने किसी का इंतजार भी किया है ना, किसी के लिए आप वेटिंग पीरियड में भी गए हैं ना, पर्सन के साइड से आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला, या इतने समय से आप इंतज़ार करके थक चुके हैं कि आपने सोचा है कि आपको ही आगे आके कोई स्टेप लेना पड़ेगा। तो ये आपके अवेकनिंग पीरियड को शो कर रहा है। तो जो अभी आप इल्यूजन वाली एनर्जी में चल रहे थे, इमेजिनेटिव आप ज़्यादा हो रहे थे, डे ड्रीमिंग आप ज़्यादा कर रहे थे ना, तो फाइनली उस इल्यूजन वाली एनर्जी से बाहर आके एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो। अपने लिए समय देना आप सीख गए हैं, सेल्फ वैल्यू करने लगे हैं। करियर वाइज मैसेजेस आ रहे हैं। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो वहाँ आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड हो रही है, इंडिविजुअल आपकी आइडेंटिटी बनती हुई दिख रही है। शायद लोग अभी तक आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, तो आपकी वैल्यू की जाएगी, आपको प्रायोरिटाइज किया जाएगा मई मंथ में। ये कार्ड ने एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का है। तो आपने जो अभी तक मिस्टेक्स की हैं, गलतियां की हैं, वो एनालाइज करके ना आगे बढ़ रहे हो। आपका फोकस अपने ऊपर रहने वाला है ज़्यादातर, ठीक है। ये कार्ड शो कर रहा है कि आप जो अभी तक मेहनत करते आ रहे हैं उसका रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। स्पिरिचुअल लेवल पे आपकी ग्रोथ हो रही है, फोकस आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और कुछ ऐसे कनेक्शंस आपके मेंटेन हो सकते हैं मई मंथ में। कुछ नए लोगों की मैं बात कर रही हूँ, कुछ अननोन लोगों से आप मिल सकते हैं जिनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो सकता है। रिलेशनशिप वाइज ही नहीं, एज अ फ्रेंड ही आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है। फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव ऑरा अभी तक आपका मिसिंग चल रहा था, रिगेन हो रहा है। वापस आप अपनी एनर्जेटिक मोड में आ रहे हो। हैप्पीनेस आपके सही मैनिफेस्ट हो रही है। और कुछ चीज़ों में आप रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे थे ना, एक ओपन एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लुकिंग फॉरवर्ड का कार्ड है ये। तो आपकी एनर्जी अब बैकबर्ड नहीं है कि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में अभी भी फंसे हुए, इस काइंड की एनर्जी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। ओके सिंह राशि, और देखते हैं क्या आ रहा है मई मंथ में आपके साइड। सेकेंड जो कार्ड आया है वो है जस्टिस। लीब्रा कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी लीब्रा साइन से डील कर रहे होंगे। तो जस्टिस बता रहा है कोई पर्सन है जो आपसे अपॉलॉजी ले सकते हैं, आपको जस्टिस प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई लीगल मैटर आपका चला आ रहा होगा, रिजॉल्व होगा। बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो लाइफ में, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, डीलिंग आपकी बहुत अच्छी हो रही है। रियलिटी ऑफ लाइफ समझ पा रहे हो। जो अभी तक आप कंफ्यूजन वाली एनर्जी में चले आ रहे थे, डार्क मोड में चले आ रहे थे, फियर एंजाइटी वाली एनर्जी में थे ना, उतना एक फ्री एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप देख ही सकते हैं इस पर्सन की एनर्जी कितनी हैप्पी है। तो जो हैप्पीनेस मिसिंग चल रही थी, रिगेन हो रही है। और ये कार्ड ना कुछ लाइफ लेसन्स को भी बताता है। तो आपने जो भी लाइफ में अभी तक लेसन्स लिए, उनको अप्लाई करते हुए आप
आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है कि किसी पर्सन का बिहेवियर अभी तक आपको लेकर रूड रहता होगा या कन्फ्लिक्ट भरा रहता होगा, तो उनके एनर्जी एक काइंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मैंने बताया ना, वो आपसे अपॉलॉजी ले सकते हैं। वो समझ पा रहे हैं कि आप कितना डिजर्व करते हैं, आप कितने वैल्यूएबल पर्सन हैं, आपकी वैल्यू वो समझ पा रहे हैं। ओके, तो ये कार्ड एक कम्युनिकेशन को भी शो करता है। तो मई मंथ में आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो रहा है। सिंगल्स के लिए एनर्जीज आ रही है। किसी भी रिलेशनशिप में एंटर होने से पहले पूरा एनालाइज कर लीजिए चीज़ों का। कोई पर्सन है जो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे रियूनाइट होना चाहते हैं, तो मई मंथ में चांसेस बन रहे हैं वो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। और देखते हैं सिंह राशि क्या आ रहा है आपके साइड। नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं बोल ही रही हूँ, कम्युनिकेशन आपका भर भर के होने वाला है। मीन्स नए लोगों से कांटेक्ट बनना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप रह सकते हैं। और कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो आपको गाइड करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। आपकी हैप्पीनेस का रीज़न ये कुछ लोग हो सकते हैं। तो जो आपने अपने आप को समय दिया है ना, उसका रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और सबसे मेन एनर्जी मैं आपको बताना चाहूँगी, जो तीनों कार्ड्स बता रहे हैं, आप ना अभी तक कुछ ऐसी कंपनी में रहते थे लोगों की कि जो आपको परेशान करते थे। मैंने बताया निगेटिविटी प्रोवाइड करते थे। लेकिन ये तीनों कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके न्यू कॉन्टेक्ट मेंटेन होने वाले हैं। जिन लोगों से आप मिलने वाले हैं वो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे और आपको मोटिवेट करेंगे। तो जैसी कंपनी में आप रहते हैं ना लोगों की, वैसा आपका बिहेवियर होता चला जाता है। तो पॉजिटिव एनर्जीज के लोगों के बीच में आप रहने वाले हैं। उन्हीं से आपके कांटेक्ट मेंटेन हो रहे हैं, उन्हीं के साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। तो अगर आप सिंगल हैं तो एनर्जीज आ रही है कि आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो सोशली एक्टिव होते होंगे, चैरिटी में बहुत ज़्यादा वो डोनेशंस करते होंगे, लोगों की मदद करते होंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ उनकी हो चुकी होगी और आपको भी वो एक स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ने के लिए रास्ता बताएंगे। तो आपकी लाइफ में जो भी टेंशन्स, नेगेटिविटी चली आ रही है ना, तो कुछ लोगों के इन्वॉल्वमेंट से अच्छी होने वाली हैं, चेंजेस आने वाले हैं, ट्रांजिशन आ सकते हैं मई मंथ में। इस बात का ध्यान रखना है कि आपको चॉइस सही लोगों की करना है। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो आपके रिलेशनशिप में जो ब्लॉकेजेस चले आ रहे थे, प्रॉब्लम्स चली आ रही थी, कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चली आ रही थी, फाइनली आपका कांटेक्ट मेंटेन हो सकता है। या आपके पर्सन काफ़ी समय से प्लान कर रहे हैं कि आपसे अपॉलॉजी लेना है, देन आपसे अपने कनेक्शन को रिन्यू करना है। देख रहे हो सेंटर में कहीं ना कहीं ब्राइटनेस प्रेजेंट है, तो वो आपको अपना कंपैटिबल पर्सन समझते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मई मंथ में बहुत सारी हैप्पीनेस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। पता है ये सारे कार्ड्स पॉजिटिव क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपने सेल्फ वर्क करना सीख लिया है, अपने ऊपर ध्यान देना सीख लिया। और जितना ज़्यादा आप सेल्फ वर्क करोगे उतना ज़्यादा आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, इमेजिनेटिव होने से, डे ड्रीमिंग में जाने से ही सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज नहीं आती हैं। लास्ट देखते हैं आउटकम में क्या एनर्जीज आ रही हैं सिंह राशि आपके साइड। आउटकम में क्या कार्ड आ रहा है? चैरियट। फाइनली फास्ट मूविंग एनर्जी का कार्ड आ गया है। तो ये कार्ड शो कर रहा है कोई पैशनेट वे में आपके साइड मूव होना चाह रहे हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में डील कर रहे हैं ना, कुछ लोगों की यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग आने के चांसेस बन रहे हैं। रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं रिजॉल्व होंगी। यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जीज प्रेजेंट है, तो आप सही गलत का कोई डिसीजन भी ले पाएंगे। ये कार्ड एक विक्ट्री, सक्सेस, रियूनियन, अचीवमेंट को भी शो करता है। तो आप अपने करियर में कुछ हाइट्स पे पहुंचते हुए दिख रहे हैं, आपकी विल पावर इंक्रीज हो रही है, आपका कंट्रोल अपनी लाइफ पे बनता चला जा रहा है, डिटर्मिनेशन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, फोकस आपका स्ट्रांग हो रहा है। और जो एंजाइटी इश्यूज चले आ रहे थे आपके साइड, आपका फियर, एंजाइटी रिलीज हो रहा है। और अगर आप पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए चल रहे हैं काफ़ी समय से, फाइनली आप उसमें मूव ऑन कर पाएंगे। फ्रेश न्यू बिगनिंग आप करते हुए दिख रहे हैं। और ये कार्ड शो कर रहा है कि आपने लाइफ में कितने ज़्यादा स्ट्रगल्स किए हैं, कितना पेशेंस आपने रखा है, और अभी भी आप अपने करियर को सेट करने के लिए कंटिन्यूसली एफर्ट्स लगाते जा रहे हैं। फाइनेंशियली आप स्ट्रांग बनते हुए दिख रहे हैं। और ये दोनों कार्ड्स 8 ऑफ वॉन्ड्स विथ चैरियट ट्रैवलिंग की एनर्जीज को भी बता रहे हैं। तो मई मंथ में आपके ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं। कुछ सडन वे में आपका प्लान हो सकता है कहीं जाने का, कुछ तो है जो आप अटेंड भी कर सकते हैं। ओके, बॉटम से देख लेते क्या आया है। डेविल। बॉटम बता रहा है कुछ एनर्जीज हैं आपके सराउंडिंग में नेगेटिव काइंड की, डेविल काइंड की, उनसे आपको अवेयर रहना है। वैसे एक अफेक्ट नहीं कर पाएंगे आपको, क्योंकि ये तीनों चारों कार्ड्स ना एक हायर एनर्जी को शो कर रहे हैं, हायर लेवल ऑफ एनर्जी इनमें है। और ये डेविल काइंड की एनर्जी आपको अब कंट्रोल नहीं कर पाएगी, तभी आप हर्मिट में गए हो एक्चुअली।
और ये कार्ड शो कर रहा है अगर आप किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं ना, तो वो आपको सिर्फ लाइफ लेसन्स देने आए हैं जो कि आपने बहुत अच्छे से ले लिए हैं। देन इसका रोल आपकी लाइफ से एलिमिनेट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो इस डेविल वाली एनर्जी अब आपको परेशान नहीं करेगी, जो आपको पिछले 1 से 1.5 साल की एनर्जी बता रहा है ये कार्ड कि आप कंटिन्यूसली परेशान चल रहे हैं लाइफ में, ना करियर सेट ना रिलेशनशिप सेट। फैमिली मेम्बर्स के साथ भी आपका कन्फ्लिक्ट हो जाता है, फ्रेंड्स के साथ आपका कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो ये किसकी वजह से हो रहा? डेविल की वजह से। तो ये एनर्जी रिलीज हो रही है। अभी चेक करते हैं ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है मई मंथ में आपके सही लियोस। ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है? अगेन चैरियट, मतलब चैरियट पे चैरियट का आना, फास्ट मूविंग एनर्जी। ये कार्ड ना एक स्पिरिचुअल लीडर को शो कर रहा है। आप मई मंथ में किसी से गाइडेंस लेने वाले हैं, रिलेशनशिप को कैसे डील करना है, करियर में कैसे आगे बढ़ना है। और ये जो भी पर्सन है ना आपको गाइड कर रहे हैं, ये यूनिवर्स के साइड से भेजी हुई ब्लेसिंग से कि आपको सही रास्ता बता रहे हैं। तभी आप लाइफ में जो स्टैग्नेंट सिचुएशन में चले आ रहे थे, एक फास्ट मूविंग एनर्जी में आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में प्रेजेंट जो आपको बहुत मदद कर रहे हैं, एक्चुअली आपकी मेंटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। फाइनेंशियल हेल्प की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मेंटल हेल्प की बात कर रही हूँ, जो आपको गाइड कर रहे हैं एक्चुअली। ठीक है सिंह राशि, तो मई मंथ में ऐसे बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं। अभी चेक करते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है मई मंथ में आपके सही लियोस। यहाँ जो कार्ड आया है प्रेजेंस ऑफ माइंड, एग्जैक्टली कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले थोड़ा सोच विचार करिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिए। आपने पहले कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए हैं रश वे में जिसमें आपको बैक स्टेप मिला है, अब आपको रिग्रेट हो रहा है, तो अभी आपको बोला जा रहा है प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, देन एक्शन लेना है। चेक करते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है मई मंथ में आपके सही लियोस। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। वो तो हर्मिट शो ही कर रहा है कि आपने नेगेटिव एनर्जीज को कम्प्लीटली रिलीज कर दिया है और अभी भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ज़्यादा टेंशन में चल रहे हैं, फियर एंजाइटी में फंसे हुए हैं, तो उस एनर्जीज को रिलीज करिए, नेगेटिव ऑरा अपना एलिमिनेट करिए। ठीक है, एक फ्रेश न्यू बिगनिंग करनी है आपको। अब देखते हैं सिंह राशि आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं सिंह राशि कौन सा स्टोन आ रहा है मई मंथ में आपके साइड। ग्रीन एडवेंचराइन का स्टोन आया जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ गुड फॉर्च्यून। तो गुड फॉर्च्यून तो आपके पास मई मंथ में बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, लकी चांसेस आने वाले हैं। एडवेंचरस ट्रैवल आपकी इन्वॉल्वमेंट रखेगी, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस से भरी रहेगी। मे बी आप अपने पर्सन के साथ भी कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। और कुछ जो अनसर्टेनिटी आपकी लाइफ में बनी हुई है, एक सर्टेनिटी आ पाएगी। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके साइड आ रही हैं। एबंडेंस प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जो सक्सेस आपको नहीं दिख रही है ना, सक्सेस आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। कुछ जेमिनाइज अब देखते हैं ग्रीन एडवेंचराइन आपको क्या मैसेजेस दे रहा है। सबसे पहले ना, इस अगर स्टोन को आप यूज़ करते हैं तो आपकी एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। मीन्स एक नर्चरिंग आपका नेचर रहेगा। और अगर आप किसी पर्सन को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं तो आप इजीली फॉरगिव कर पाएंगे, क्योंकि इस स्टोन में ना बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज़ होता है, मोटिवेशन आप में बिल्ट हो पाता है। और आपकी जो पुरानी हैबिट्स, ओल्ड पैटर्न्स चले आ रहे हैं आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, जैसे ओवर थिंकिंग करना, लेज़ी एनर्जी में रहना, कंफर्ट जोन में रहना, तो ये जो ओल्ड पैटर्न आपकी लाइफ में बने हुए हैं वो रिलीज़ कर पाएगा। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन आपका आ पाएगा, आपके एनर्जी को प्यूरिफाई करता है। और अगर आपको कोई एलर्जी रिलेटेड इशू चला आ रहा है तो उस एलर्जी, और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहती है ना, तो उसमें आपको हीलिंग प्रोवाइड करता है, आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। और आप लाइफ में जो इमोशनल बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं और पिछले कुछ समय से इमोशनल एनर्जी में ट्रैप्ड चल रहे हैं, किसी रिलेशनशिप को लेके परेशान चल रहे हैं, तो उसमें आप ओवरकम कर पाते हैं। ठीक है, एक रिलैक्सेशन आपको लाइफ में प्रोवाइड करता है। अगर आपके कुछ मूड स्विंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, मीन्स आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कंफ्यूजन की एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं, उसमें आप चेंजेस देखेंगे। इनर ग्रोथ को शो करता है, ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है, तो आपका इनर ग्रोथ भी हो पाएगा। स्पिरिचुअल जर्नी आपकी शुरू हो जाएगी इस अगर स्टोन को यूज़ करते हैं तो। एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ पाओगे, आपके माइंडसेट में चेंजेस आएंगे।
ठीक है, तो बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें तो उसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।